पाकिस्तानी एजेंट अपने शरीर पर साड़ी बनाकर लपेट रही है, वो जय माता की जय बोल रही है, श्री राम के नारे लगा रही है। वो जितना ढोंग उससे हो सकता है, खुद तो एजेंट है ही, 4 और लेके आई है। ये 5 लोग खतरा हैं हिंदुस्तान के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, पहले से घुसपैठियों की तरह ये हिंदुस्तान में घुस चुकी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देती है। क्यों इसने पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोला? क्यों इसने कोई भी तिरंगा यात्रा इसने शामिल नहीं हुई? क्यों किसी इतना लंबा सिंदूर ये लगा के ढोंगन बैठी है? क्यों किसी के सिंदूर उतरने का इसने दुख जाहिर नहीं किया? मैं इसको ढोंगन मानती हूँ, मैं इसे पाकिस्तानी आतंकवादी मानती हूँ। सिंह वो ढोंग करवा रहे हैं पूरे का पूरा। अगर उनकी जो पाकिस्तान से आई हुई है वो उनकी बहन है, जो हिंदुस्तानी है वो उनकी बहन नहीं है। जिनके साथ रेप हो गया वो उसके विपक्ष, उनके गुनाहगारों के साथ वो थे, वो उनकी बहनें नहीं। पहलगाम हमको बुलाया नहीं जाएगा कि उसमें वो बेगुनाह है, वो औरतें, वो बच्चे, वो रो रहे थे, उनसे पूछ के मारा गया। क्यों मारा? किस लिए मारा? क्योंकि ये उनकी ISI एजेंट यहाँ पर आकर सही से काम जो है वो लव के चक्कर दिखाने में लगी हुई है, और वो वहाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, और वो पक्की एजेंट। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत में आई सीमा हैदर रघुपुरा में रह रही है, और रघुपुरा में नौटंकी, ड्रामेबाजी, नंगापन सब कुछ यानी कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास है। मुस्लिम महिला ने सीमा हैदर की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। सीमा हैदर एक जासूस है। सीमा हैदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने हमारे देश के अंदर आई दोस्तों, और वो जासूसी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक एंकर जो है एक मुस्लिम महिला का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में जो है यानी पूरी जानकारी सीमा हैदर को लेकर रखी गई है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखिए मुस्लिम महिला ने क्या कहा। सीमा हैदर के मन में प्रेम खत्म ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, और इस बात को बखूबी जनता समझने की पूरी कोशिश कर रही है। 22 तारीख की जो घटना थी, जिसमें कितनी सारी 27-28 फैमिली, जो शौहर, जिन पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, अब जिनके सुहाग उजड़े, जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी हैं, उसके लिए उस लेडीज़ ने एक भी वीडियो, एक भी दुख, कोई किसी चीज़ में उसने जाहिर नहीं किया। उसने एक बार भी शर्म नहीं दिलाई पाकिस्तान को कि पाकिस्तानियों, अब मैं तो भारतीय बहू बनती है ना, वो तो भारतीय बहू की कोई उसने जिम्मेदारी निभाई। जो वो यहाँ पे सीमा सचिन से आके शादी करके जो वो ढोंग रचा रही है यहाँ पर, कि वो तिरंगा झंडा छत पे फहराती है। उसके अलावा उसकी साड़ी बना के, वो जिसको जो एक फ़ौजी के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि जब किसी हमारे फ़ौजी की डेथ, शहीद हो जाता है, तो उसके ऊपर उस झंडे को ढक दिया जाता है। कितने सम्मान की चीज़ है हमारा झंडा, जिस झंडे को बहुत आसानी से वो पाकिस्तानी एजेंट अपने शरीर पर साड़ी बनाकर लपेट रही है, वो जय माता की जय बोल रही है, श्री राम के नारे लगा रही है। वो जितना ढोंग उससे हो सकता है, जितना पाखंड उससे हो सकता है, वो सब पाखंड उसने जो है रच रखा है हिंदुस्तान में रहने के लिए। वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। और रहे साथ उसके जो 4 बच्चे हैं कि जी सचिन मेरा पापा है, जो बच्चा अपने बाप को बाप नहीं कहेगा ना, वो पड़ोसी को चाचा नहीं बोलेगा। ये तो खुद तो एजेंट है ही, 4 और लेके आई है। ये 5 लोग खतरा हैं हिंदुस्तान के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, पहले से घुसपैठियों की तरह ये हिंदुस्तान में घुस चुकी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देती है, ये पूरे उनके टच में है। वरना इसने एक भी वीडियो, कोई भी वीडियो में इसने शोक जाहिर क्यों नहीं किया? इसको क्यों इसने अफसोस जाहिर नहीं किया? क्यों इसने पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोला? क्यों इसने कोई भी तिरंगा यात्रा इसने शामिल नहीं हुई? क्यों किसी इतना लंबा सिंदूर ये लगा के ढोंगन बैठी है? क्यों किसी के सिंदूर उतरने का इसने दुख जाहिर नहीं किया? मैं इसको ढोंगन मानती हूँ, मैं इसे पाकिस्तानी आतंकवादी मानती हूँ। और जिस हिसाब से जितनी भी यहाँ पर महिलाएं थी, मुस्लिम यहाँ पर पाकिस्तान की यहाँ पर थी, जिनकी शादी हिंदुस्तान में हुई थी, और जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई थी, वो यहाँ से वहाँ की यहाँ आ गई, यहाँ की वहाँ चली गई, वहाँ की यहाँ, अब सब चले गए। तो वो चले गए, और ये नहीं कि जी इसका कोर्ट में केस, ये जो इनके वकील साहब हैं, एक्चुअली में KP सिंह, उन पे मुझे शर्म, मतलब उनको डूब मर जाना चाहिए। वकील का मतलब क्या होता है? वो हमेशा गलत आदमी के साथ खड़े होते हैं। एक सबसे पहला केस उन्होंने जो पहले जो एक केस लड़ा था, उस आदमी ने रेप किया, उस रेपिस्ट के साथ वो थे। AP सिंह वो ढोंग करवा रहे हैं पूरे का पूरा। अगर उनकी जो पाकिस्तान से आई हुई है वो उनकी बहन है, जो हिंदुस्तानी है वो उनकी बहन नहीं है। जिनके साथ रेप हो गया वो उसके विपक्ष, उनके गुनाहगारों के साथ वो थे, वो उनकी बहनें नहीं थी। भारतीय हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो हम उनकी बहनें नहीं है। पाकिस्तानी एजेंट उनकी बहन है। कमाल है, मैं सलूट करती हूँ उनको, उन्हें शर्म आनी। पाकिस्तानी एजेंट आप कैसे मान रही हैं सीमा को? सीमा एजेंट ही मानती हूँ। कौन सा लव है उसका? कैसा लव? आज इससे था, कल उससे था, परसों उससे था। कौन सा लव है ये लव नहीं है, ये याशी है। 5 बच्चे, 4 बच्चे वहाँ पैदा करे, उसके बाद उसने 4 बच्चे वहाँ पैदा करे, 5वां उसने यहाँ पैदा करके दिखा दिया। वो यार औरत है, वो एजेंट है पाकिस्तानी। मैं उसे पाकिस्तानी एजेंट मानती हूँ। वो खतरा है हमारे देश के लिए। वो उसका जो 7 वकील साहब दे रहे हैं ना, उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। उन्होंने एक बार भी शोक जाहिर किया कि इतनी सारी फैमिलियों का सुहाग उजड़ गया? नहीं जाहिर किया। तो ये कह रहे हैं कि सीमा की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए सीमा मीडिया से अच्छा, उसके अलावा जो वो वीडियो बना रही है, और उसमें एक भी वीडियो उसके उसने दुख जाहिर नहीं किया। और हर चीज का सफाई देने के लिए जो वो भैया चलाता है, इतना भैया नहीं चलाता, वो भैया नहीं है उनका।
इतना कोई नहीं आता, सगा भाई भी किसी बहन के लिए आके इतना जवाब नहीं होता किसी ससुराल में कि जी मेरी बहन ने ये किया नहीं किया। 22 तारीख के बाद आज तक की जितनी भी वीडियो हैं इसकी, किसी भी ये दिखाइए किसी भी वीडियो में कहीं से कहीं तक कोई दुख जाहिर किया उसने, कोई भी तिरंगा यात्रा के लिए उसने बोला हो कि हाँ जी, या पाकिस्तान को कहीं मुर्दाबाद बोला हो, या उसने कोई दुख जाहिर किया हो कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय बहू हूँ तो मुझे अफसोस है कि मेरी बहनों का सुहाग उजड़ गया। उसने कहीं भी कोई बात शेयर की है किसी भी वीडियो में? वीडियो तो बना रही है ना, वीडियो तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही है, तो क्या उसको दुख पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? पहलगाम हमले पे उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? वो भारतीय बहू है ना, तो भारत में जो महिलाओं का सुहाग उजड़ा तो उसको उसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो दुख होगा, हो सकता है सीमा हैदर को अंदर से दुख हो। अच्छा, अंदर से दुख हो, नाचने का दुख है, लव करने का दुख है, सामान खरीदने का दुख है उसको, जो मारे शहीद हो गए हैं, जो बेगुनाह मारे गए, जो उसकी वजह से, उस औरत की वजह से पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पे हमला किया है, उस सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तानियों को हिम्मत हुई हमारे 27-28 फैमिली को का सुहाग उजाड़ दिया इस ढोंगन औरत की वजह से। ये आप सीमा हैदर को ढोंगन क्यों कह रही हैं? सीमा हैदर तो कह रही हैं कि अब हिंदुस्तान, भारत मेरे लिए, अब अगर मैं मरूंगी तभी भारत से बाहर जाऊंगी। तो मर जा ना, मर जा। कौन बोला तू जिंदा रहे? शर्म से मर जा। जो भारत में होते हुए भारत के दुख में शामिल नहीं है वो कैसा भारतीय है, आप मुझे बता दीजिए। हम भारत में होते हुए, भारत मुस्लिम होते हुए भारत के दुख में सबके सब शामिल हुए, हम तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए, उस दुख में हम शामिल हैं। आज क्या हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे ये दुख रहेगा? ये पहलगाम हमको बुलाया नहीं जाएगा कि उसमें वो बेगुनाह, वो औरतें, वो बच्चे, वो रो रहे थे, उनसे पूछ के मारा गया। क्यों मारा? किस लिए मारा? क्योंकि ये उनकी ISI एजेंट यहाँ पर आकर सही से काम जो है वो लव के चक्कर दिखाने में लगी हुई है और वो वहाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है और वो पक्की एजेंट है। मैं उसको सीमा सचिन नहीं मानती, वो सीमा हैदर है। जो उसने शादी की है, मैं उसको शादी नहीं मानती, मैं उसको शादी नहीं मानती। जो उसने बच्चा मोहब्बत है, वो तो मोहब्बत है, वो तो कह रही मोहब्बत है, वो तो कह रही है सचिन के साथ मोहब्बत है और मोहब्बत की निशानी ये बेटी है जिसका नाम मीरा है। 4 मोहब्बत की निशानी जो है उसने हैदर से पैदा कर ली पाकिस्तान में, 5वीं उसने यहाँ कर दी। अभी कोई उसको कुछ बनाने की कोई लग जाए कि उसको कोई राजनीतिक पद मिलने वाला है या उसको कोई इंडस्ट्री वाला उसको अभी मिल जाए तो वो 5-6 निशानी उसकी पैदा कर देगी। वो औरत किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है, ना वो उसकी ना उसके बच्चे किसी के। वो निहायत ही घटिया औरत है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। एक बार भी उसने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक बार भी उसने कहा कि पहलगाम पे मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे हिंदुस्तानियों को तकलीफ हुई। उसने कहीं पे कोई वीडियो बनाई? मैंने आपको दिखाया, कहीं कोई वीडियो नहीं बनाई है। तब उसने कोई मीडिया इकट्ठी नहीं की, उसके छींकने पर मीडिया इकट्ठी हो जाती थी। उसने जो मीरा नाम रखा वो जानती है मीरा कौन थी? नहीं, उसको कुछ नहीं पता। उस ढोंगन को भारत में रहना है इस वजह, क्योंकि वो रहेगी तब उसे पाकिस्तानी एजेंट उसको मानते रहेंगे, क्योंकि उसको यहाँ रहना है। रहने के लिए उसे वो सब ढोंग कर रखा है। वो पूजा का भी ढोंग करती है, वो भारत माता बोल के भी ढोंग करती है, वो श्री राम बोल के भी ढोंग करती है और उसका साथ दे रहा है वो वकील। कह रही हैं कि भारत माता भी दिल से बोलती हूँ, भारत माता की जय भी दिल से बोलती हूँ, तिरंगा भी छत पर दिल से लहराती हूँ, जय श्री राम भी दिल से बोलती हूँ। दिखाया जा रहा है कि वो ढोंग दिल से कर रही है, ढोंग पूरा दिल से कर रही है, क्योंकि वो एक नंबर की ढोंगन है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो आतंकवादियों की भेजी हुई है, वो पूरा ढोंग कर रही है। उसको अगर दुख था तो 22 तारीख से लेके अब तक कितनी तारीख हो गई, कोई भी उसने एक वीडियो ऐसी बनाई क्या? कोई भी उसने चैनल वालों को बुला के ये बोला कि जी मैं भारतीय बहू हूं और मुझे शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी थी? क्या वो ये नहीं कर सकती थी? जब वो सोशल पे इतनी एक्टिव है तो उसे ये नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं हिंदुस्तानियों के दुख के साथ हूँ, मेरी बहनों का जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिन महिलाओं का सुहाग उजड़ा मैं उनके साथ हूँ, मेरी हिंदुस्तानी सेना के सलूट करती हूँ। जो मेरी बहन सूफिया कुरैशी और दूसरी जो उनके साथ थी ओमेगा सिंह, दोनों जाके पाकिस्तान में जाके अपनी जान पे खेलकर मिशन सिंदूर उन्होंने कंप्लीट किया है। तो किस औरत की वजह से? वो भी ये औरत जो है ये खतरा है भारत के लिए। हमारे मीडिया को उसने नचा के रख दिया, मीडिया इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे का नामकरण हो रहा है, बच्चे का 7वां महीना हो रहा है, बच्चा उसका 7वें महीने में नाम क्या बोलते, गोद भराई हो रही है, फलाना हो रहा है। उसके औलाद के टाइप का उसका लड़का, वो बंदा, अभी उसको आप मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, उसके साथ एक ढोंग करके देखिए, अभी वो उस बंदे के साथ हो जाएगी और तुरंत उसके बच्चा पैदा कर देगी। वो एजेंट है, उसे भारत में रहना है कैसे ना कैसे। तो आप मानती हैं कि सीमा हैदर के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जागरूक हो? प्रेम जागरूक है, पाकिस्तानी प्रेमी है, वो पाकिस्तान की ही प्रेमी है। हिंदुस्तान का प्रेम ना तो उसके मन में है और ना उसके बच्चों के मन में है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जब वो अपनी छत पर जाती हैं और वहां से वो पूरे देश में दिखाती हैं कि मैं भारतीय बहू और पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है, भारत मेरा देश है, तो भाई वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो तो पूरा ढोंग करेगी हिंदुस्तान में रहने का, वो पूरा ढोंग करेगी। वो जो कर रही है उसे ढोंग रचना आता है, वो पाकिस्तानी एजेंट है, उसको हिंदुस्तान में रहना है। वो ये जो ढोंग उसने रच रखा है और जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना कि मेरी बहन है ये, अरे रहने दो, शर्म करो, बहन है ये। जो गाली लागू होती है ना वो बहन की, वो सिंह साहब तुम पे लागू हो रही है। मैं अपना मुंह बोल के ना गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तुमको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। भारतीय जो विधवा हो गई, जिनके सुहाग उजड़ गए, वो बहनें नहीं है तुम्हारी, ये पाकिस्तान से आई हुई तुम्हारी बहन है।
जो नागरिकता पाकिस्तान की नहीं। वो तो कह रहे नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो सीमा हैदर को नागरिकता तो दिलवाएंगे। तुम सीमा हैदर भारत की नागरिकता, भारत की बहू है। जैसे हमारे लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसे लिए हमारे लिए सीमा और उसके सपोर्ट देने वाले हमारे लिए वो आतंकवाद से जुड़े हुए, वो आतंकवादी है हमारे लिए। हम उन्हें बोलते हैं कि वो आतंकवाद के साथ हैं, हम उन्हें आतंकवादी मानते हैं, वो आतंकवादी हैं। हम हिंदुस्तानी नहीं मानते ऐसे लोगों को जो बैठे बिठाए 27-28 फैमिली क्या सोच के वहाँ घूमने के लिए पहलगांव में चले गए हैं। कोई बाहर से आया हुआ था, किसी का पति कहीं रहता था, वो लोग बेचारे वहां पर गए। उनका क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका जो उनको बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? कभी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी वो बेचारी बेसहारा औरतें। उनके बच्चों ने जो घटना देखी है वो कभी भूल नहीं पाएंगे अपने पिता का खून। तो सीमा हैदर से क्या लेन देन है? सीमा हैदर एजेंट है, वो पूरी रिपोर्ट देती है। सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है, वो पूरी रिपोर्ट देती है। वो तो कह रही है मेरे को पाकिस्तान पसंद नहीं है, मैं भारत में आई हूँ और भारत में रहूंगी, और अगर मुझे भेजा जाएगा तो मैं यहाँ पर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो ये तो जबरदस्ती है, ये तो वो धौंस दे रही है, ये जो वो धौंस दे रही है। मेरे जो 27-28 फैमिली मौत के घाट उतर गए, उन पर से कुर्बान करके फेंकती हूँ मैं इस औरत को, मर जा, दे दे अपने प्राण। एक सीमा हैदर ऐसी हो गई कि सीमा सचिन ने कितनी महान हो गई कि उसके लिए आप पूरे भारतीयों को फांसी पर लटका दोगे, आप पूरे भारतीयों की जान से खेल जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ऐसे सीमा सचिन में? जो भारतीय औरतें भारत की बहन नहीं है और बाहर की पाकिस्तान की को आप बहन मान रहे हैं? कैसे मान सकते हैं आप बहन? कैसे ऐसा लव है जो वहां पे पाकिस्तान में दुकान वाले से, चाय वाले से, केमिस्ट वाले से, इस वाले से, उस वाले से, और उसके बाद यहाँ पर अड़ोस वाले से, पड़ोस वाले से, उसके बाद वो जो भैया, कैसा भैया भाई? कौन भैया? कैसा भाई? कैसा मोहब्बत है? कैसा प्यार है? आज इससे हुआ, कल उससे हुआ। मैं नहीं मानती ऐसी आवारा औरतों के प्यार को। शांति से हमारे सब जी रहे थे, सब कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन से वो औरत आई है, वो औरत, मैं सीमा सचिन को आतंकवादी सीमा हैदर मानूंगी, सीमा सचिन नहीं मानूंगी। वो सीमा हैदर है, न मैं उसकी शादी को लीगल मानती, न मैं उसके बच्चे को लीगल मानती, न मैं उससे तो वो क्या बोला था उसने, लपू, वो कॉकरोच है, कॉकरोच। अब बोलने लग गया वो कॉकरोच भी कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ। पाकिस्तानी चला देना तू, पाकिस्तान जा झगड़ों को लेके।